औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we start the unit number 4 which is about Anansi and 5, Anansi और 5। जैसे कि अभी हमने बच्चों को टाइटल बताया अनांसी एंड 5, हमें जैसे कि अनांसी किसी का नेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, हम क्या करेंगे, बच्चों को इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम सबसे पहले वो दिखाएंगे बच्चे, ताकि अपने माइंड में कोई स्टोरी क्रिएट कर सकें ये किसके अबाउट हो सकती है। सबसे पहले तस्वीर में यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एक औरत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कुछ पका रही है। और यहाँ पे कौन है, लेकिन शक्ल तो देखिए इसकी क्या है, एक इंसान की तरह की है, लेकिन इसकी तो लेग्स ही नहीं है जैसे इंसान की होती है। तो ये कौन हो सकता है और ये कौन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रैबिट है, ठीक है। रैबिट ने हाथ में ऐसे लग रहा है कैरेट्स पकड़ी हुई हैं और वो कहीं जा रही है। ये वही है, हो सकता है कि ये अनांसी हो सकता है कि ये इसी का नाम हो। यहाँ नेक्स्ट तस्वीर में देखें, जो कभी हमने देखी वहाँ पे रैबिट था, यहाँ पे एक डक लग रही है और वही यहाँ पे अनांसी भी है। डक ने भी हाथ में क्या एक बास्केट पकड़ी हुई है। यहाँ पे देखें, वही में भी हो सकता है ये अनांसी हो, क्या सोच रहा है। यहाँ पे देखें खाने की चीज़ें हैं, वो अपनी ड्रीम में सोच रहा है कि ये सब चीज़ें वो खाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही अनांसी है। यहाँ पे ये कौन है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रैट है और रैट के पास क्या है इसकी बास्केट में। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें कुछ ढेर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 के ऊपर वो खुद है। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको क्या लगता है तस्वीरों में देखकर ये किसके अबाउट स्टोरी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, मतलब रीडिंग करने से पहले यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज, कि इस सफ़े पर दी गई तस्वीर पर एक नज़र डालिए। What can you tell about the two characters, जो कि इस तस्वीर में थे, ठीक है, कि आप इन दोनों किरदारों के बारे में क्या बता सकते हैं। Who are they and what are they feeling, कि वो कौन है और कैसा महसूस कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन पर नज़र डालेंगे कि आप इन किरदार के बारे में क्या बता सकते हैं, ये है कौन और ये क्या महसूस कर रहे हैं। हमसे इस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है, इस तस्वीर से के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे दीज 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, इन दोनों की बात, दीज 2 कैरेक्टर्स आर अनांसी एंड 5। इसका मतलब ये जो क्रिएचर नज़र आ रही है ये क्या है, अनांसी है, और यहाँ पे ये क्या है, एक 5 है। ये जो नज़र आ रही तस्वीर में हमें वुमेन, ये कौन है, एक विच है, ये एक चुड़ैल है। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, 5 है, और इसका नाम क्या है, अनांसी है। These 2 characters are अनांसी एंड 5। अनांसी इज एन ओड क्रिएचर, हम क्या कहेंगे, ये कि अजीबो गरीब मखलूक है। ऐसी है ना, देखें इसका फेस क्या है, जैसे कि इंसान को होता है, लेकिन इसका नीचे देखा जाए तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कोई मकड़ी होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अनांसी इज एन ओड क्रिएचर, ही इज़ वेरी क्लेवर एंड प्लेस ट्रिक्स ऑन अदर्स। ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है और दूसरों को चक्कर देता है। अब हम इसकी बात करेंगे, हम कहेंगे 5 इज़ अ विच, इसका नेम क्या है, 5 है, ठीक है, और ये क्या है, 5 इज़ अ विच, ये एक चुड़ैल है। इन दिस पिक्चर, ये जो हम देख रहे हैं, अनांसी सीम्स टू बी वंडरिंग व्हाट 5 इज़ डूइंग। 5 सीम्स एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स शी इज़ कुकिंग। देखें हमें पकाती हुई कुछ नज़र आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 5 या फिर शी सीम्स एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स शी इज़ कुकिंग, जो वो पका रही है उस चीज़ के बारे में वो पुरजोश नज़र आ रही है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज, जो कि सबसे पहले है चार्मिंग, पुरकशिश जिसे हम कहते हैं, डिलीशियस जो मज़ेदार पकवान होते हैं, फ्यूरियस जिसे नहायत गुस्सा आ जाता है उसे हम कहते हैं फ्यूरियस कहते हैं, ग्लम उदास होने को हम कहते हैं, जो कि जिसे हम सैड भी कहते हैं, स्कल जिसे हम तेवरी कहते हैं, जो कि हम क्या करते हैं जब हमें गुस्सा आता है उसको हम इसे कहते हैं, सिक्योरिंग जल्दी से चलना, आगे ट्रिकसेटर जिसे हम चक्करबाज कहते हैं, जो कि जिनका बिहेव अच्छा नहीं होता उसे हम कहते हैं, ट्रिकस्टर उसे हम कहते हैं जिसे हम उर्दू में चक्करबाज या फिर चालाक जो होते हैं उसे हम कहते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले। देयर लिव्ड अ क्रिएचर, एक मखलूक रहती थी। कॉल्ड अनांसी, जिसे अनांसी कहा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसा पहले अनांसी नाम का एक क्रिएचर को हम हैवान कह सकते हैं या फिर मखलूक कह सकते हैं कि वो होता था। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, अनांसी वाज अ स्पाइडर, बाज़ औक़ात वो क्या था, मकड़ी हो जाता था, जैसे कि हमें तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। वो क्या बना हुआ है, मकड़ी बना हुआ है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात ही वाज अ मैन, बाज़ दफ़ा क्या होता है वो एक इंसान होता। एंड और अनदर टाइम, अदर टाइम्स, और बाज़ दफ़ा वो क्या होता, ही वाज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ द टू, मतलब इन दोनों अमेज़ों का क्या हो जाता, अजीब सा मिक्सचर वो हो जाता। मतलब क्या, यहाँ पे स्पाइडर और आदमी का बताया गया ना कि कभी वो मकड़ी होता और कभी वो आदमी होता, और बाज़ दफ़ा इन दोनों का मिक्सचर हो जाता। जैसे कि हमारी तस्वीर में नज़र आ रहा है, इसका फेस क्या है, एक मैन की तरह है, लेकिन नीचे वो क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो स्पाइडर है। तो वो क्या होता, बाज़ औक़ात वो क्या हो जाता है, इन दोनों का एक अजीब सा अमेज़ा होता। अनांसी वाज अ ट्रिक्स्टर, मतलब वो क्या था, एक चक्करबाज था। एंड और ही वाज हैविंग, वो रखता था अ डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब मुश्किल वक्त था उस पर। मुश्किल वक्त से वो दो चार था। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। टू बाय, कि वो ख़रीद सके फूड, खाना। फार के लिए, हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए या अपने घर वालों के लिए। किसके पास, अपने घर वालों के लिए खाना खरीदने के लिए कोई भी पैसा ना था। एज, जैसे कि ही वॉक्ड अराउंड द विलेज, जैसे कि एक रोज़ वो क्या था, अपने गाँव के इर्द गिर्द टहलते हुए, ठीक है, टहलते हुए विलेज गाँव के अर्ली वन मॉर्निंग, सुबह सवेरे, ही हैड अ स्कॉल ऑन द फेस एंड अ ग्लो इन द स्टोमिक, क्या था कि एक सुबह वो क्या था, सवेरे गांव के गिर्द टहलते हुए इसने क्या किया, तेवरी चढ़ाई हुई थी और इसका पेट गड़गड़ कर रहा था। जैसे कि पेट स्टोमिक से आवाज़ आती है ना, वैसा इसका था, इसके स्टोमिक इसके पेट से आवाज़ आ रही थी। पासिंग, गुजरते हुए। बाय अ नेबर्स हाउस, पास एक पड़ोसन के घर से गुजरते हुए। अनान से हर्ट, इसने सुने। समथिंग, कुछ। डैट प्लेस्ड हिम, कि इसने एक ऐसी बात सुनी जिससे ये खुश हो गया। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिससे ये खुश हो गया? जब भी हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होगा, हम बच्चों से एक क्वेश्चन करेंगे कि ताकि हर बच्चे की अटेंशन बनी रहे कि बच्चों को क्या समझ आ रही है। द नेबर वाज एन ओल्ड विच, जो इसकी पड़ोसन थी वो एक जादूगरनी थी। शी वॉज एन एंग्री, वो क्या थी, वो गुस्सीली थी, मतलब गुस्से वाली थी। एंड और अनप्लेजेंट, और बदमजाज थी। विच, एक चुड़ैल थी। हु बिकेम फ्यूरियस, हु बिकेम फ्यूरियस मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। वेन एवर, जब कभी, एनीवन, कोई एक, सेड, कहता, हर नेम, इसका नाम, इससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता जब भी कोई इसका नाम लेता। तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा क्या नाम हो सकता है, क्यों इसे अपने नाम से इतनी वो नफरत थी कि इसे नाम सुनते ही अपना गुस्सा आ जाता था। शी हेटेड हर नेम, इसे अपने नाम से नफरत थी। ऑल थ्रू हर लाइफ, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी, पीपल, लोगों को, हैड लाफ्ड और लुक्ड सरप्राइज व्हेन दे हेard what her name was, ठीक है। सारी उम्र जब भी लोगों ने इसका नाम सुना वो हंस दिए या फिर हैरान हुए, क्योंकि 5 तो नाम ही नहीं है। ऐसे है ना, जैसे कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि जैसे कि आप भी हैरान हो रहे हैं कि क्या 5 किसी का नाम हो सकता है। कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या था। इट वॉज 5, इसका नाम क्या था, 5 था। अनानसी पिक, उसने झांक रहा था। थ्रो अ गैप इन द विच फेंस, उसके बाड़ से। इसने क्या किया, अनानसी ने जादूगरनी की बार के एक रखने से झांक कर देखा, अंदर की तरफ देखा। शी वॉज स्टीयरिंग हर बिग कुकिंग, क्या थी वो, क्या कर रही थी, एक बड़े से देचके में क्या करी, कफगीर हिला रही थी, जैसे कि हमें इस तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। अब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस विच का नाम क्या था, ये क्या कर रही थी, इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन पूछ के हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। एंड मटरिंग एंड मम्बरिंग आ स्पेल, और वो क्या कर रही थी, एक मंत्र को बरबरा रही थी, मतलब वो साथ में क्या कर रही थी,
चमचे को अपने पॉट में हिलाती जा रही थी और साथ में उसके कोई जादू मंत्र पड़ी जा रही थी। द स्मोक धुआं एंड स्पार्क्स चिंगारियाँ वर ब्लू, इसमें जो धुआं था और जो चिंगारियाँ थी वो किस कलर की थी? नीले रंग की थी। एंड ग्रीन और सब्ज रंग की थी। सो अनांसी न्यू, और अनांसी जान गया, शी वॉज कुकिंग अप, कि वो पका रही है सम बिग मैजिक, एक बहुत बड़ा जादू, कि अनांसी जान गया कि वो कोई बड़ा जादू कर रही थी। सडनली अचानक शी वो स्नैच्ड, चिपट गई अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड एज शी वॉक्ड अराउंड द पॉट। अचानक इसने झपट कर अपनी लाठी उठाई और देजकी के गिर्द घूमते हुए इसे जोर जोर से जमीन पर मारने लगी। अनांसी लिसन केयरफुली, अनांसी ने बड़े गौर से सुना। टू व्हाट ही शी सेड, कि वो क्या कह रही थी। आई कर्स, मैं बदुआ देती हूँ। एनीवन, हर एक हु जो सेस कहे द वर्ड लव्स, 5 टू डिसअपियर फॉरएवर, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब इसने क्या कहा? अनांसी ने बड़े एहतियात से सुना कि वो क्या कह रही थी कि जो कोई भी 5 का लफ्ज़ कहेगा मैं बदुआ देती कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब क्या था, इसे अपना नेम पसंद नहीं था, जो कि क्या था? 5। इसलिए इसने कहा कि जो कोई भी 5 कहेगा, मतलब जो कि मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है, कोई भी 5 कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? इसने जादू किया कि वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अनांसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, इसने अपने हाथ क्या किया? हाथों को मला। एंड और जम्प्ड अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स, और इसने अपने 8 बाल भरी टांगों से इधर उधर उछलने लगा। दिस कुड मेक मी सम मनी, कि ये क्या करेगी? इससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ। एंड और गेट सम, और मैं हासिल कर सकता हूँ कुछ फूड, खाना। टू द टेबल फॉर माई फैमिली, कि मैं अपने घर वालों के लिए मेज़ पर कुछ खाना सजा सकता हूँ। ही स्माइल्ड, वो खुलकर मुस्कुराया, वाइडली खुलकर। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्क्ड, और इसके तेज दहाड़ दांत जगमगाए। अब उसे क्या लगा? अब उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ तरकीब आई होगी, इसलिए वो क्या हुआ? खुशी से हंसा और उसे लगा कि इससे मैं अपने घर वालों को कुछ खिला सकता हूँ। अनांसी रस्ट टू द पाथ, अनांसी उस रास्ते पर पहुंचा। डेड रन अलोंग रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस, जो गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे पर जाता था। अब ये उस तरफ गया है। सुन जल्दी एवरीवन, हर कोई, हु वाज गोइंग, जो जा रहा था, टू द मार्केट, मंडी में, ठीक है, वुड वॉक पास्ट। अब इसने क्या किया है कि मंडी के दरमियान वहाँ पे लगा लिया और जल्दी ही मंडी जाने वाले हर फर्द वहाँ से गुजरता। दे वुड बी ऑन देयर वे, वो क्या होते हैं? अपने रास्ते पर होते। टू बाय, खरीदने के लिए। द डिलीशियस, मज़ेदार, यम्स, कचालू, बीट्स, चुकंदर, पल्सेस, दालें, एंड ग्रेन्स, अनाज। डैट वुड बी पिल हाई इन द मार्केट, कि वो मज़ेदार कचालू, चुकंदर, दालें, अनाज खरीदने जाते जिनके मंडी में ढेर लगे होते। अब ये सब चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल थी? मंडी में थी। और लोग क्या करते थे? मंडी और गांव में क्या था? एक वहाँ पे सब दरिया में क्या आता था? दरिया आता था। तो ये जहाँ पर जाके बैठ गया। अनांसी सेट टू वर्क, अनांसी ने अपना काम शुरू किया। एंड पिल अप 5, इसने क्या किए? 5 उसने बना दिया, माउंट्स बना दिया। ऑफ अर्थ नियर द पाथ, उसने क्या किया? रास्ते के नज़दीक मट्टी के 5 ढेर लगा दिए थे, ठीक है। दे लुक, जो कि नज़र आ रहे थे, जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 यम्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे इसने वहाँ पर 5 कचालू बो दिए गए हैं। देन फिर ही वो सेट डाउन एंड वेटेड, फिर वो वहीं पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। अब वो किसका इंतज़ार करने लगा होगा? आगे देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, टू कम बाय वाज लिटिल मिसिस रैबिट, सबसे पहले नन्ही बेगम खरगोश वहाँ से गुजरी, ठीक है। शी carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. अब इन्होंने क्या किया है? वहाँ से जो खरगोश गुजरी है, जो कि हमारी तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। अब इसने क्या, इसके पास स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदियाँ थी, उसके टुकड़े थे जो कि टोकरी में भरे हुए थे, और टोकरी उस वजह से क्या थी? इट वाज हैवी, और उस वजह से ये क्या थी? वज़नी थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि ये वज़नी थी, ठीक है। ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बिकॉज, क्योंकि इट वाज हैवी, ये वज़नी थी। अनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। अनांसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया।
That looks like a big weight. ये वज़न बहुत बड़ा मालूम होता है. प्लीज़ मेहरबानी करके रेस्ट अ वाइल, यहाँ पे कुछ देर आराम कीजिए. एंड हेल्प मी, और मुझे और क्या और मेरी मदद कीजिए. हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. हाउ टू काउंट, इसे कैसे गिना जा सकता है. टू सो आई कैनॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हुए हैं. अब इसने क्या कहा है, रैबिट को वहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पे ठहरिए, आपने बहुत वजनी वेट उठाया हुआ है. मैंने यहाँ पे यम्स लगाए हैं जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो मैं कैसे इन्हें काउंट नहीं कर सकता, आप मेरी मदद कीजिए. मिसिस रैबिट वाज काइंड, ये बहुत ज़्यादा शफीक मजाज थी. सो शी स्टॉप, इसलिए ये रुक गई. ठीक है, इसलिए वो वहीं पे रुक गई. शी पुट डाउन, इसने नीचे रख दी. हर बास्केट, अपनी टोकरी. एंड हॉप्ड, और फुदकती हुई अलोंग द रो, कितार में काउंटिंग, और वो काउंटिंग करने लगी. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. जब उसने 5 कहा, इन अ फ्लैश एंड बैंग मिसिस रैबिट डिसअपियर्ड, एक क्या हुआ, धमाकेदार लाइट आई है, तो उसी के साथ ये बेगम खरगोश क्या हो गया, गायब हो गया. क्यों गायब हो गया, क्योंकि जो विच 5 थी उसने स्पेल किया था कि जो भी 5 कहेगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. इसलिए मिसिस रैबिट ने जब कहा 5, तो ये क्या होगी, डिसअपियर्ड, गायब होगी. अनानसी गो डाउन टू द होल बास्केट, इसने पूरी टोकरी को उठाया. ठीक है, और क्या किया इसने, जो भी उसने थी वो सारी हड़प ली. ऑफ स्वीट पोटैटोज, शक्करकंदियों की. इन सेकंड, कुछ ही देर में या कुछ ही मिनटों में. ही लिंक्ड हिज लिप्स, इसने अपनी मतलब होंठों पर जबान फेरी. एंड सेट डाउन अगेन टू वेट, और वहीं पे फिर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा, अपने नेक्स्ट शिकार का इंतज़ार करने लगा. और नेक्स्ट कौन होगा, यहाँ पे देखें मेरी तस्वीर में नज़र भी आ रहा है. नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा देर ना गुजरी थी. ही हर्ड, इसने सुनी. लिटर फुटस्टेप्स, कदमों की चाप. ऑन द पाथ, रास्ते पर. एंड और लुक्ड अप, और इसने नज़र उठा के देखा कि कौन आ रहा है. इट वाज मिस्टर डक, और जो कि क्या था, जो कि एक बतख साहिब थे. ही वॉक्ड अराउंड विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अ स्लैप साउंड ऑन द पाथ, जो कि वो अपने सीने ताने चले आ रहे थे, जैसे कि नज़र भी आ रहा है. और इनके पैर रास्ते पर एक साउंड क्रिएट कर रहे थे. ठीक है. मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही सा अनानसी, क्या जब इन्होंने अनानसी को देखा तो वहीं पर ये ठहर गए. एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा हाउ ही वाज, कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है, अब उन्होंने पूछा, वो चल रहे थे तो वहीं पे वो ठहर गए और इनसे पूछा. अनानसी पुट, अनानसी ने ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन, कि उसने अनानसी ने क्या किया, अपने चेहरे पर उदासी तारी कर ली. मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया, कि मुझे, मेरे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं है. हाउ टू काउंट, कि इसे कैसे गिनते हैं. माई आर्म्स प्लांट्स, ठीक है, कि मैं कैसे इनको, मतलब जो आपने चालू लगाए हुए हैं, मुझे नहीं आइडिया, इसे मैं कैसे काउंट करूँ. कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बोब्ड, उसने हिलाया हिज हेड, अपना सर. एंड और पुफ्ड आउट ऑन हिज चेस्ट इवन फर्दर, जो बतख साहिब थे, इसने अपने सर हिलाया और अपने सीना मज़ीद फैला दिया कि इसने मुझसे मदद मांगी है. ठीक है. वेल, अच्छा नानसी, ही सेड, इसने कहा. इट इज़ क्वाइट सिंपल, कि ये तो बहुत सादा सी बात है. स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2 3 एंड 4 5. मिस्टर डक डिसअपियर्ड, जब उसने काउंटिंग स्टार्ट की और जब वो 5 तक आया तो साथ ही वो क्या हो गया, डिसअपियर्ड, मतलब वो भी गायब हो गया, फ़ौरन गायब हो गया वो भी. इंस्टेंटली, फ़ौरन. अनानसी एट अप द लंच, नानसी ने दोपहर का खाना खा लिया. नाउ, अब आई नाउ, मैं जानता हूँ, यू आपको, विल बी वंडरिंग अबाउट अनानसीज फैमिली, अब मुझे मालूम है कि आप अनानसी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे. डिड ही थिंक अबाउट दैम, क्या इसने इनके बारे में सोचा. डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या इसने इनके लिए कुछ खाना बचाया. नो, नहीं, ही डिडंट, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. सबसे पहले हमने स्टोरी में पढ़ा कि इसे तो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा फिक्र थी. इसे था उनके लिए, उनके टेबल पे कुछ खाने के लिए ले जाए, लेकिन जब इसे खाने की चीज़ें मिले तो इसने क्या किया, खुद अपना पेट भरता गया. इसने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा. He ate everything without thought about any of them, इसने बिना सोचे हर चीज़ हड़प ली या हर चीज़ खा ली. नेक्स्ट टू कम along, इसके बाद ही क्या हुआ, ऑन हर वे, इसके रास्ते पर, टू द मार्केट, मार्केट के, टू बाय सम, खरीदने के लिए, टेस्टी ट्रीट्स, मज़ेदार चीज़ें. इसके बाद ही क्या है, खाने पीने की कुछ मज़ीद चीज़ें खरीदने के लिए मंडी
कौन आई? वाज थी मिसिस फ्रॉग, इसी के साथ क्या आ गई? मिसिस फ्रॉग मेंढकी आ गई, ठीक है। शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। व्हेन, जब अनांसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब उसने अनांसी ने उसे आवाज़ ही दी, आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी। हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, अरे मेहरबानी करके मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करो। अब ये क्या कहा है? अनांसी ने कहा है। शी लाफ्ड, वो हंस दी। नो वे, कोई चक्कर नहीं, काउंट देम बाय योर सेल्फ, कि आप खुद ही इन्हें गिन लो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे, इन्होंने फुटकर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा। इट डिडंट बॉदर, इसमें परेशान हो मतलब इसमें इस बात से ज़्यादा परेशान ना हुआ अनांसी टू मच, ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, देयर विल बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम, कि इसके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे। टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, अपने जो भी उसकी ट्रिक्स थी उसको आजमाने के लिए। ही इमेजिन्ड, उसने तस्वुर किया, उसने ख्याल किया, जैसे कि हमें इस तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, उसने तस्वुर किया ना कितनी चीज़ें की हैं, ठीक है। व्हाट डिलीशियस फूड, कितनी मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। ही वुड फाइंड, जो कि इसे मिलेगी वो उसे मिल सकती हैं, ठीक है। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, इसने इनमें से किसी को भी अपने भूखे बच्चों के लिए पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा। वो वाज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक, कि वो इतना खाता रहा और इतना ही खाना चाहता जितना वो अपने पेट में समा सकता था। एंड और देन, फिर कम बैक एंड ट्राई टू ट्रिक अगेन ऑन अदर डे, अब क्या था, और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्र आजमाना चाहता था। A cawing sound pulled Anansi out of his daydream. तेज तेज कदमों की आवाज ने अनांसी की आंखें खोल दी, जो कि वो ख्वाब देख रहा था। इट वॉज मिसिस, ये कौन था? श्यू, ये बेगम श्यू थी। ऑन हर टाइनी बैक शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइस दैट ही वाज होपिंग टू सेल। अब इसने क्या थी, अपनी नन्ही सी कमर पर इन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौड़ियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था, जिसे वो कहाँ पे सेल करना चाह रही थी, कहाँ पे? मंडी में। The load was 3 times her size and her face was red from the effort she was making. बोझ इसकी जिसामत से 3 गुना ज़्यादा था, जितनी भी उसकी जिसामत थी उससे 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है। और इन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी, इसकी वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह लेडी श्यू, ओह मोहतरमा श्यू, हैव हाउ नाइस टू यू सी यू, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाई नाइस टू सी यू, क्या आपको देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सिट अ व्हाइल एंड रेस्ट, यहाँ पे कुछ देर बैठिए और आराम कीजिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। टू काउंट, गिनने में, माई प्लांट्स, मेरे पौधों का। एंड यू कैन शेयर योर विजडम, क्या आप अपनी दानिशमंदी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं? विद मी, मेरे साथ। अनांसी, जो अनांसी था, ग्रीन, मुस्कुराया एंड शॉट दिखाया ऑल हिज शार्प टीथ, और इसने तेज दहाड़ दांत दिखाए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, उसने हर कोशिश की उसको क्या करने की, खुश करने की, दिल मोह लेने की उसने भरपूर कोशिश की थी। बट बिकॉज, क्योंकि ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो हर कोशिश थी कि वो ये इन कचौरियों को खाना चाहता था, और इसलिए उसने हर तरह की कोशिश की। मिसिस श्यू वॉज नॉट अ फूल, ये अहमक ना थी। शी कुड सी अनांसीज आइज, उसने जब उसकी आंखें देखी थी, किसने? मिसिस श्यू ने, तो उसने देखा कि ग्लिस्टन चमक रही हैं। एज शी लुक एट द पाइस, जब उसने देखा कि इसको चकोड़ियों को देखकर इसकी आंखें किस तरह चमकी हैं, तो उसकी सारी चालाकी को समझ गई। वेल अच्छा अनांसी, यू आर काइंड, कि तुम बहुत ज़्यादा मेहरबान हो। आई एम ट्राइड, मैं कोशिश करती हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपने जो वजन था नीचे रख दिया। हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? आई कांट काउंट, मैं गिन नहीं सकता। ही उसने क्या किया? लाइट, ठीक है, उसने झूठ बोला है। कैन यू काउंट माई एम्स माउंट फॉर मी, क्या आप ये जो मेरी कचालू के यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ढेरियाँ, क्या आप मेरे लिए उनको गिन सकती हो? तो अब क्या हुआ? मिसिस श्यू स्माइल्ड, वो मिसिस श्यू स्माइल, मुस्कुरा दी। शी वॉक्ड टू द नियरेस्ट, वो नज़दीक तरीन माउंट ढेर पर गई। एंड स्टूड, खड़ी होगी। ऑन इट, इस पर, कि वो नज़दीक तरीन ढेर के पास पहुंची और इस पर खड़ी होगी। शी पॉइंटेड, उसने इशारा किया। टू द माउंट, ढेर पर। डैट वाज फर्देस्ट अवे फ्रॉम हर, जो कि उससे क्या थी, थोड़े से उससे दूर खड़े थी, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन, उसने ऐसे बताया कि 1 2 3 4 और ये वाला, दिस वन और ये वाला। शी सेड क्लियरली, उसने वाज़िया तौर पर कहा। अनांसी
फ्राउंड, उसने माथे पर बल चाटते हुए कहा कि क्या करो, आप अच्छे से ध्यान से इसे बोलो। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। से ऑल द नंबर्स, अब तमाम नंबर्स को ही सेड, उसने कहा तमाम नंबर से पहले क्या मतलब वो 4 तक कह रही थी, 5 नहीं कह रही थी, इसलिए उसने कहा कि आप क्या करो, सारे नंबर्स को बोलो। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन, उसने फिर यही कहा 1 2 3 4 और जिस पर मैं बैठी हुई हूँ, सिटिंग ऑन बैठी हुई हूँ। मिसिस श्रू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, के बेगम जो शुरू थी वो आहिस्ता आहिस्ता और वाज़े अंदाज में उसने कहा। अ फ्लैश ऑफ द एंगर पास्ट ऑन द अनांसीज फेस, अब क्या था कि अनांसी के चेहरे पर गुस्सा चमका, ठीक है। कम ऑन, चले भी, से देम प्रॉपरली, ठीक से कहिए। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, इसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाने रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। अगेन, दोबारा, एक बार फिर। मिसेस श्रू स्माइल स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली, अब उसने क्या कहा है, इसने दोबारा वो मुस्कुराई और आहिस्ता से क्या कहा है, 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर, 1 2 3 4 और ये वाला। शी पॉइंटेड टू द अमाउंट बीनीथ हर फीट, उसने मतलब अपने जो कदमों के नीचे मौजूद ढेर था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। अब उसने क्या कहा, से इन्हों कहिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 नहीं वो कह रही थी, उसने खुद ही कह दिया 1 2 3 4 शाउटेड अनांसी, उसने चिल्लाकर कहा कि 1 2 3 4 5। इंस्टेंटली फौरन इन अ बिग बस्ट ऑफ द स्पार, एक बड़ी सी चिंगारी आई। ही डिसअपियर्ड, और वो साथ ही गायब हो गया अनांसी, ठीक है। मिसेस श्रू पिक अप हर लोड, उसने अपने वजन जो था उसने वो उठाया। एंड बाय, और उसने माउंट वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली, उसने क्या किया है, उसने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल दी और इन कचौरियों को बेचने अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवान खरीदने वाली थी, ठीक है। यहाँ पे अबाउट द स्टोरी बताया जा रहा है, इसमें बताया जाए कि अनांसी के बारे में बहुत सी कहानी है। अनांसी क्या है, अफ्रीकी लोक कहानियों का एक किरदार है, ठीक है, अफ्रीका की। फिर वो कहा जाए कि मगरबी अफ्रीका और कैरिबियन लोक दास्तानों का भी एक अहम मरकज़ है। वो अक्सर एक मकरी की शक्ल अख्तियार करता है और इसे तमाम कहानियों का सरचश्मा समझा जाता है। इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि लालच आपको मुसीबत में मुब्तला कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि इसका इखलाकी सबक क्या है, कि सोर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज ये बताया जा रहा है, उसमें इखलाकी सबक भी बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास वाइल रीडिंग में यहाँ पे दोबारा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे चैलेंज में भी हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज अनांसी, यूज डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर व्यू। इसमें कहा जा रहा है कि अनांसी किस किस्म का किरदार, अपनी राय की ताकीद के लिए कहानी से ली गई तफसीलात इस्तेमाल करें। हम क्या कहेंगे, अनांसी इज अ बैड क्रिएचर, ही इज ग्रीडी एंड सेल्फिश। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ही थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, ही डज नॉट केयर अबाउट एनी बॉडी, ठीक है, इवन हिज फैमिली। यहाँ पे चैलेंज में हमारे पास क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज योर फेवरेट एंड वाई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बताना है कि आपको कौन सा किरदार पसंद है, फिर हमने वाई मतलब रीज़न भी बतानी है। तो हम कहेंगे मिसेस श्रू इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ नॉट फुलिश्ड बाय द अनांसी, के वो अनांसी के हाथों वो बेवकूफ़ नहीं बनी। इंस्टेड शी ट्रिक्स हिम, बल्कि उसने अपने ही चक्रों में देकर उसे गायब कर दिया। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।